अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट। एमसीक्यूज नंबर 1 है द टाइप ऑफ बोन सेल्स दैट टीयर्स डाउन बोन ड्यूरिंग द बिल्डिंग एंड रीमॉडलिंग प्रोसेस आर। एक्चुअली ये जो रीमॉडलिंग प्रोसेस है ये बोन रिपेयर का फोर्थ स्टेप है और इसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट। द राइट आंसर इज सी, ओस्टियोक्लास्ट। नंबर 2 एमसीक्यू है ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन एज द periosteum calcifies, it give rise to a thin plate of compact bone called। तो एक्चुअली जो बोन फॉर्मेशन है उसके दौरान जब पेरियोस्टियम कैल्सिफाइज होती है तो एक इस तरह की प्लेट बनाती है जो कि बाद में प्रोसेस को आगे बढ़ाती है और ये प्लेट कहलाती है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, यानी द राइट आंसर इज सी। नंबर 3 एमसीक्यू है द रिंग लाइक शेप ऑफ द ग्रिडल is due to the joining of coxal bone with the sacrum of vertebral column at anterior side and below by a joint in between pubic part called। तो एक्चुअली ये एक ग्रिडल है जिसकी शेप आपको नजर आ रही है, रिंग लाइक है, और इसकी जो पिछली तरफ है वो एक्चुअली कॉक्सियल बोन है और आगे की तरफ जो बोन होती है वो एक्चुअली प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाती है। ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है प्यूबिक सिम्फाइसिस। द राइट आंसर इज ए। नंबर 4 एमसीक्यूज है कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड। तो कार्टिलेज जो है वो एक्चुअली जिस तरह से हमारे टखने वगैरह हो गए इसके ऊपर सॉफ्ट सॉफ्ट से जो टिश्यूज नजर आ रहे होते हैं तो उनके ऊपर जो लेयर मौजूद होती है वो एक्चुअली कहलाती है पेरिकॉन्ड्रियम। तो ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रही है, ये है पेरिकॉन्ड्रियम। एमसीक्यू नंबर 5 है एन एंटागोनिस्ट मसल्स इज रिलैक्स्ड व्हेल द अदर साइड अपोजिट टू एंटागोनिस्ट मसल्स। तो एक्चुअली जो एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं उनमें एक अगर रिलैक्स होता है तो दूसरा एक्चुअली सिकुड़ता है। ये हमारे बाजू वगैरह के मसल्स होते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे ट्राइसेप एंड बाइसेप। तो एक अगर रिलैक्स करेगा तो दूसरा उसके नतीजे में सिकुड़ेगा, मींस द राइट आंसर इज ए, कॉन्ट्रैक्टेड। MCQ number 6 है the stage when old bone tissues are removed and gets replaced with new ones that joins both fracture site called। तो मैंने पहले बताया था कि जो फोर्थ स्टेज है उसके अंदर ये काम होता है और जो फोर्थ स्टेज है वो कहलाती है बोन रिमॉडलिंग स्टेज। नंबर 7 MCQs है which is related to the mild to severe grade of stretching or tearing of a ligament that hold the bone of a joint together। तो एक्चुअली हमारे पैर वगैरह में या कभी कलाई की हड्डी वगैरह में हल्का सा मुड़ने की वजह से किसी वजह से अगर पैर मुड़ गया या हाथ मुड़ गया तो उस वक्त जो एक्चुअली उसके लाइमेंट है उनके अंदर अगर कोई चोट वगैरह लग जाए तो उस बीमारी को एक्चुअली कहते हैं स्प्रेन्स। ये यहाँ पर डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रही है। MCQ नंबर 8 है मसल फाइबर आर गैदर्ड इन मेनी ग्रुप, ईच ग्रुप ऑफ फाइबर्स इज कॉल्ड अ फेसिकल व्हिच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो मसल फाइबर जिस तरह से ये यहाँ पर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनको जिस मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं एमसीक्यू में हमें ये बताना है। तो एक्चुअली जो इसका राइट आंसर है वो है बी, पेरीमाइजियम नामी मेम्ब्रेन होती है। ये जो डायग्राम में आपको नजर आ रही है जो कि मसल्स के ग्रुप्स को सराउंडेड किए रखती है। MCQ नंबर 9 है द हार्ट मसल्स अरेंज्ड इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क वेयर सेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड मेकिंग अ। तो ये जो हार्ट के मसल्स हैं ये एक्चुअली शाखदार मसल्स होते हैं, कुछ इस तरह से ज्वाइन होते हैं कि एक इस तरह की शाख बन जाती है जैसे कोई एक ही सेल है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है और इस शेप को एक्चुअली हम कहते हैं सिंसाइटियम। तो द राइट आंसर इज ए, सिंसाइटियम। नंबर 10 है these joints hold the bone of dense connective tissues contain collagenous fiber। तो उस जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की एक फॉर्म जैसी लेयर मौजूद होती है। तो उस जॉइंट को क्या कहते हैं, जिस तरह से हमारे घुटने के जॉइंट हो गए, हमारे टखने का जॉइंट हो गया, तो इसको हम एक्चुअली फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। द राइट आंसर इज ए, फाइब्रस जॉइंट।